नमस्कार साथियों, 5512 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग जैसा कि 23 नवंबर से स्टार्ट है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि बैक स्पेस का प्रयोग करें या न करें। आखिर बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं तो किसका जो नेगेटिव जो है प्रभाव क्या देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव जो बेनिफिट है वह क्या मिल सकता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब आप बैक स्पेस की बात कर रहे होते हैं तो वास्तव में आप सोच रहे होते हैं कि हमारी गलतियां कम हो, और गलतियां आप सभी को पता है जैसा कि 5 गलती पर जो है 5 गलतियों की छूट दी गई है। टाइपिंग में 5 गलतियों की छूट दी गई है, अर्थात कहने का मतलब है जब आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो तो इंग्लिश की टाइपिंग जो होता है मतलब आपको 30 वर्ड पर मिनट करना है, और हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट करना है। अर्थात आपको इतना करना ही है गलतियां काट करके। और गलतियां जो आपकी हैं आप देखोगे, गलतियां टोटल जो आपकी दी गई है एक पूर्ण गलती मानी जाती है, एक अपूर्ण गलती मानी जाती है। अब पूर्ण गलती क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप मान लो बैक स्पेस का काउंट जब आप गलतियां करते हो तो बैक स्पेस का प्रयोग कर लेते हो और बैक स्पेस से अपनी गलतियों को सही कर सकते हो। तो जब बैक स्पेस का प्रयोग किस लिए करते हो कि गलतियां आपकी कम हो, तो 5 गलती तक तो आप मतलब छूट ही है, तो 5 गलती के बाद ही आप बैक स्पेस बहुत अभ्यर्थी प्रयोग कर रहे हैं। अभी एक अभ्यर्थी का कमेंट आया था कि सर जैसे मान लीजिए हमने ये इतने शब्द टाइप किए, मान लीजिए हमारी जो है वर्ड पर मिनट 23 वर्ड पर मिनट जो है सर हमारा जो है एवरेज आ रहा है कि हम करते हैं, और 23 वर्ड पर मिनट आ रहा है अगर, और जिसमें हमने टोटल एंट्रीज 109 की थी, लेकिन बैक स्पेस का प्रयोग आप देखिएगा सर बैक स्पेस का प्रयोग 21 बार हमने किया, तो इसका क्या बेनिफिट, क्या कोई जैसे इसका नुकसान बैक स्पेस का देखने को तो नहीं मिलेगा। तो जैसे देखिएगा बैक स्पेस का प्रभाव कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे बैक स्पेस का प्रभाव, बैक स्पेस आप ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान जो टाइपिंग सिखा रहे हैं वो कह रहे हैं बैक स्पेस का प्रयोग ही नहीं करना है। नहीं, आप बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हो, बस बैक स्पेस का प्रयोग करने से प्रभाव किस पर, पॉजिटिव और निगेटिव पड़ेगा। ये निगेटिव प्रभाव किस पर पड़ेगा, जो नया अभ्यर्थी है, जो नया अभ्यर्थी टाइपिंग कर रहा है उसका पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जैसे कैसे पड़ता है, मान लीजिए जो नया अभ्यर्थी है, जैसे इस अभ्यर्थी ने टाइपिंग स्टार्ट किया, अब इस अभ्यर्थी ने टाइपिंग स्टार्ट किया, इसकी जो है वर्ड पर मिनट 23 वर्ड पर मिनट इसका जो है एवरेज आ रहा है, तो 23 वर्ड पर मिनट आ रहा है, जिसने बैक स्पेस का प्रयोग 21 टाइम किया है, अर्थात 21 टाइम किया, तो 21 टाइम बैक स्पेस का प्रयोग करने का मतलब 21 की स्ट्रोक, और एक के स्ट्रोक बराबर आपका 5 जो होता है, एक वर्ड पर मिनट एक वर्ड बराबर 5 की स्ट्रोक होता है, तो लगभग ये 4 वर्ड और कर सकता था, और 4 वर्ड करने का मतलब 4-5 वर्ड करता तो लगभग 27-28 वर्ड ये आ जाता। तो नए अभ्यर्थी के लिए जो यहाँ पर नुकसान हो जाता है बैक स्पेस का, लेकिन अभी शुरुआती दौर में तो आप बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते रहिए। पहले आपको फिंगर सेट करना है, और बैक स्पेस का आपको कोई नेगेटिव मतलब नुकसान देखने को वहां पर नहीं मिलेगा। बस आपकी स्पीड अगर आपकी तेज है, आपकी स्पीड मान लीजिए वहां पर आपको इंग्लिश में जो आपको 30 वर्ड पर मिनट करना है, और आपकी स्पीड यहाँ पर मान लीजिए 35 वर्ड पर मिनट आ रही है, या 40 वर्ड पर मिनट आ रही, 45 वर्ड पर मिनट आ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बैक स्पेस का प्रयोग भी करते हो तो आपको कितना कम हो जाएगा, ज्यादा कम आपका नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जिसका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का आ ही रहा है यहाँ बेटे, और वहां पर जाकर के उसने 30 बार बैक स्पेस का प्रयोग कर लिया, तो उसकी जो एक्यूरेसी है वह कम हो जाएगी। बस यह नुकसान देखने को मिलता है, बाकी बैक स्पेस का आप पूरी तरीके से प्रयोग कर सकते हो। अब जब बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हो तो यहां पर बैक स्पेस का नुकसान किसको मिलेगा, जो न्यू टाइपिंग करने वाले। जैसे न्यू टाइपिंग करने वाले अभी हमने बता ही दिया कि जब बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं तो उतनी देर में वह कई वर्ड टाइप कर चुके होते हैं, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करना अभी लगभग 30 दिन का टाइम है। तो अभ्यर्थी जो नए थे वह पूछ रहे थे सर बैक स्पेस का प्रयोग करें या ना करें, तो आप अपने एनेबल न करके आप ये समझिएगा अभी स्टार्टिंग में आप प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि आपसे गलतियों से बचना है, और अधिकांशता इतना ध्यान रखिए कि आपकी गलतियां कम हो। और जो अभ्यर्थी अभी शुरुआत में टाइपिंग करेंगे उनसे गलतियां होंगी, गलतियां इसलिए होंगी कि बहुत अभ्यर्थी हैं जैसे इंग्लिश के वर्ड हैं तो उनके माइंड में दूसरे वर्ड आएंगे, लेकिन जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है वो दूसरा वर्ड होगा। लेकिन जब आप 30 दिन प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां कम हो जाएंगी, क्योंकि कम कैसे हो जाएंगी, जैसे कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए जितने जूनियर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश, ऐसा नहीं कि इंग्लिश कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के वर्ड अभी प्रैक्टिस में उनके आना है, तो प्रैक्टिस आने के बाद वो बहुत जब टाइपिंग कर लेंगे वो सही हो जाएंगे, और जो बहुत समय से टाइपिंग कर रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत विशेष आपकी होने वाली नहीं है। बस यही है, आप जब बैक स्पेस का प्रयोग करते हो तो अपनी गलतियों को कम कर रहे हो, तो 5 गलती तक छूट होती है, अर्थात एक गलती जब आप 5
5 गलती की बात करोगे तो 500 शब्द आपके निगेटिव मार्किंग काट लिए जाएंगे। और पूर्ण अशुद्धियां होती हैं, कुछ जो है अपूर्ण अशुद्धियां होती हैं, अपूर्ण अशुद्धियां मिलाकर के 2 अपूर्ण अशुद्धियां मिलाकर के जो है आपकी आधी गलती मिलाकर के गलती मान लिया जाएगा। जैसे स्पेस का गलत प्रयोग कर दिया, अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षरों में बदलाव कर दिया, विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया, क्रम को गलत कर दिया, तो ऐसे में आधी गलतियां मानी जाती है, उसके बाद एक गलतियां मान ली जाता है। तो इन सब में बैक स्पेस का प्रयोग करके आप सही भी कर सकते हो। तो आपको इस समय केवल इतना ध्यान रखना चाहिए, स्पीड पर ध्यान रखना है। स्पीड पहले आपको उंगलियों को सेट कर लेना है कि जो आपकी उंगलियां हैं वह सेट हो चुकी हैं, कि होम रो जो है, टॉप रो है, बॉटम रो है, यहां पर उंगली कैसे सेट हो रही है। सेट करने के बाद आपको स्पीड बन जाएगी। स्पीड बनने में टाइम नहीं लगेगा। एक्यूरेसी का ध्यान रखिए कि आपका वर्ड जो टाइप कर रहे हो कौन सा वर्ड टाइप कर रहे हो। तो बैक स्पेस के बारे में हमने पूरी तरीके से बता दिया, और हमने पूरी तरीके से जैसे 5 मिनट का, आज ऐसा नहीं कि आप बैक स्पेस प्रयोग करोगे तो आप टाइपिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर कोई मार्क्स जुड़ता है, बस 5 मिनट में आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और 5 मिनट में आपको इतना समझिएगा, 5 मिनट में हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, इतना आपका शो कर जाए, बस आप पास हो जाओगे। कितना भी बैक स्पेस प्रयोग किया हो इतना मायने नहीं रखेगा, केवल आपका इतने वर्ड पर मिनट आ जाना चाहिए, गलतियां न हुई हो। बस यही आपको मेन फोकस रखना है कि अगर हम बैक स्पेस का प्रयोग भी करते हैं तो हमारा 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पर सही हो जाए। तो अभी 30 दिन का टाइम है, आप कर सकते हो। कोई क्वेरीज आप पूछ सकते हो। ये काफी क्वेश्चन था अभ्यर्थियों को, तो हमने बताने का प्रयास किया। चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जो भी जानकारी होती है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको उपलब्ध करवाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम लिंक दिए दे रहे हैं, जहां पर कोई जानकारी होती है तो हर बार वीडियो नहीं बना सकते, तो वहां पर हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।